जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पर पेश हुआ और ऐतिहासिक बिल हुआ संविधान संशोधन 130वां, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के मंत्री अगर कोई भ्रष्टाचार में 30 दिन तक जेल में रहता है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। अब यही लोकपाल विधेयक, जिस लोकपाल की बात करके केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आया था, मगर राजनीति का जो विकृतीकरण केजरीवाल ने किया, उसके लिए आज इतने बड़े कानून बिल को लाने की जरूरत पड़ गई। इसके साथ ही एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 और एक राज्यों के लिए कानून विधेयक पेश हुआ और इन तीनों विधेयक को जेपीसी में भेजने की सिफारिश गृह मंत्री अमित शाह ने किया। मगर उसके पहले जो कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, पर जो काम 75 साल तक देश में नहीं हो पाया, वो काम मोदी जी ने अपनी ईमानदारी की पेश करते हुए ये कानून लाया कि अगर कल के डेट में मैं प्रधानमंत्री हूं और अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगता है और मेरी गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन के बाद मेरी भी कुर्सी चली जाएगी। ऐसा डेयरिंग दिखाने वाला प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला कि 24 कैरेट गोल्ड कि आप कहीं भी कैसा भी इंस्पेक्शन करना चाहो। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 12-12, 24-24 घंटे गुजरात एटीएस बुला के पूछताछ करती थी सीबीआई, ईडी, मगर चेहरे पे कभी शिकन नहीं आई मोदी के। और वही तपता हुआ सोना आज पूरे देश का नेतृत्व कर पा रहा है और पूरा विश्व नतमस्त है मोदी के सामने। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मनीष तिवारी ने कहा कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक व्यक्ति के ऊपर कोई सजा नहीं हो जाती, गिल्टी नहीं हो जाता, तब तक उसके ऊपर आरोप झूठे हैं। मगर केजरीवाल ने जो निकम्मापन किया, 54 महीने तक बिना कुर्सी पे बैठे जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, इसके पहले
तमिलनाडु के एक मंत्री, वो भी 8-9 महीने तक जेल से ही मंत्री। इसके पहले नवाब मलिक, जो कि उद्धव ठाकरे जी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, वो भी इस्तीफा नहीं देते थे। किसी में हिम्मत नहीं थी, नैतिकता मर गई थी। ये कानून अब जेपीसी में गया है, विधिवत चर्चा होगी। चर्चा के बाद फिर कानून बनेगा। इवन विपक्ष केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि राहुल गांधी बिहार के यात्रा पे है, एसआईआर का जो मुद्दा पीक पे है, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये कानून लाया गया है। अरे केवल 2 दिन और सदन बचा था, ये कानून अगर लाते नहीं तो कानून आता कैसे? और केजरीवाल जैसे निकम्मे, वहीं हेमंत सोरेन के अंदर नैतिकता बची थी। 15 बार समन देने के बाद गए अपने आप को पेश करने, तो इस्तीफा रात को दे के गए। मैंने आने के बाद उनके साथ धोखा हुआ। चिंपई सोरेन सीएम थे, मगर चिंपई सोरेन को हटा के वापस वो सीएम बने, तो चिंपई सोरेन बीजेपी में चले गए। अब इस बिल से इन परिवारवादी पार्टियों का जो महत्वाकांक्षा है, या तो महत्वाकांक्षा छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर आने वाले समय में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में भ्रष्टाचार उन्मूलन होना चाहिए। जो भी भ्रष्ट नेता है, उनका वोट देने और वो चुनाव लड़ने की राइट छीन लेनी चाहिए। जैसे सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव वोट दे नहीं सकता और चुनाव लड़ नहीं सकता, फिर भी बड़ी बड़ी बकलोली करता है। ये दुर्भाग्य है देश का। मगर जो इच्छा शक्ति मोदी जी ने और मोदी जी की कैबिनेट ने दिखाई, जो इन लोगों को लगता था कि अब मोदी की ताकत कमजोर हो गई, अब मोदी जी ने पहले वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2025 लाए, अब ये दूसरा करारा बिल। अब इसमें तरफ इसकी कूच बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक दिखाई देगी। हम आप तो एक शॉर्ट छोटे में आप लोगों के बीच प्रस्तुत हुए हैं, और इस पे गहन स्टडी करके एक परिस्थिति में इसका डिटेल आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रवादियों का सपोर्ट चाहिए, हमको आपका कोई डोनेशन नहीं चाहिए। अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।